आज का हम लोग का प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। ठीक है, जो कि हम लोग का प्रश्न रिलेटेड है कि भिन्न से कह क्या रहा है कि एक भूमि संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य कितना दिया हुआ है 1680। तो भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि एक जमीन है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक क्या है, ये जमीन है और इसका जो दाम है किसका, इसके 4/5 भाग का जो दाम दिया हुआ कितना है कि 1680 रुपया। कितना है 1680। तो हमें प्रश्न पूछा है कि इस जो भू संपत्ति है इसका अगर हम आधा कर दे, क्या कर दे, आधा 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 मतलब 1/2 भाग। ठीक है, 1/2 भाग मतलब आधा का दाम कितना होगा, यही पूछा है। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया हुआ, हमें हल करते हैं इसको कि 4/5 भाग का मूल्य, 4/5 भाग का जो मूल्य है वो कितना है 1680। तो हमें एक भाग का निकालेंगे तो क्या होगा, एक भाग का मूल्य क्या निकालेंगे, एक भाग का, एक भाग मतलब पूरा, क्या हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा हमारा 1680। अब देखिए इधर इसको भेजिए, यहाँ पे देखिए भागा में है वो चला जाएगा गुना में, और जो गुना में है वो चला जाएगा भागा में, मतलब जो अंश में है वो चला जाएगा हर में और जो हर में है वो चला जाएगा अंश में। तो यहाँ पे देखो ये 4 है ऊपर, तो 4 क्या आ जाएगा नीचे और ये 5 यहाँ पे गुना में आ जाएगा। ठीक है, अभी से सॉल्व करो, 4 एका 4 और 4 चौका 16, 4 दूना 8 और 4 0 0, पूरा हो गया ना। तो 420 गुने क्या हो गया 5, इसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 5 को 0 से तो 0, 5 गुना 10, 10 का 0 और 5 का 20 और कैरी वाला 1, 2100 आया। अब देखो 2100 आया तो इस पूरे का आया, किसका आया, पूरे का। हमको चाहिए किसका, आधा का, किसका चाहिए, आधा का। इसलिए संपत्ति क्या है, जो संपत्ति है संपत्ति के आधे भाग का मूल्य, किसका मूल्य, आधे भाग का मूल्य। ठीक है, भाग का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, जितना पूरा भाग का है उसको हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो पूरा भाग का जो मूल्य कितना आया है 2100, इसको 2 हिस्सा कर दो, क्या कर दो 2 हिस्सा, मतलब 2 से भागा दे दो, इसको करो 2 एका 2। अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 क्या 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, किससे जाएगा 0 से, तो 0 बार पढ़ लेंगे, 0 बार पढ़ लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 10, 2 बच्चे कितना हो जाएगा 10 और 1 0 बचा है, इसको यहाँ पे रख दो, तो कितना आया 1050 रुपया। उस जो संपत्ति का जो आधा मूल्य जो होगा वो कितना आएगा 1050 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है बी। 45 है, प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, ठीक है 19, कितना दिया हुआ है 19। आगे है कि पहली संख्या के 1/3 भाग का मान 5 है, कितना है 5। पहली संख्या का जो 1/3 का जो भाग का मान होगा वो कितना है 5 है। तो दूसरी संख्या के 1/2 भाग का मान होगा। ठीक है, प्रश्न बहुत ही क्या है लाजवाब है, बहुत सारा बच्चा क्या होगा बना नहीं सकेगा, लेकिन देखो अभी जादू बताएंगे बना नहीं सकेगा। ठीक है, दिया क्या है कि दो संख्याओं का जोड़ कितना है 19, कितना है 19। अब देखिए हमें प्रश्न में ना पहली संख्या पता है ना दूसरी संख्या पता है, पता है क्या, सिर्फ बोला है कि पहली संख्या का 1/3 भाग। अब देखो पहली संख्या तो पते नहीं थे, उसका 1/3 कहां से निकालेंगे। तो जो चीज पता नहीं रहता उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि चलो कि उसका पहली संख्या x है, क्या है x। अब मान लिए पहली संख्या क्या हो गया, इसको x हो गया, तो दूसरी कितना हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा 19 में x घटेगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दूसरी 19 माइनस क्या हो जाएगा x, 19 माइनस x। चलो देखते हैं इसको एग्जांपल से, मान लेते हैं दो संख्याओं का जोड़ कितना है 10 है, क्या है 10। अगर मान लेते हैं हमको एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या कितना होगा 7 होगा, कैसे जान गया, 10 में से 3 को घटा दिया। उसी टाइप का यहाँ पर कि पहली संख्या को हम क्या माने x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 19 माइनस x, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो दूसरी संख्या हो जाएगा 19 माइनस x। अब देखो प्रश्न में आ जाओ कि बोला है क्या कि पहली संख्या का 1/3, तो चलो कि बोला है पहली संख्या का हम क्या माने x, तो x का 1/3, ठीक है, वो भाग कितना है 5 है, क्या है 5। ठीक है, 1/3 भाग कितना है 5 का मतलब क्या होता है बोटमास में गुना, क्या होता है गुना।
तो x गुने 1/3 वो बराबर किसके हो जाएगा, 5 का। तो x बराबर हम क्या लिख पाएंगे, देखिए हम यहाँ पे बताए हैं साइन रूल में कि जो संख्या प्लस में होता है अगर हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में। और जस्ट उसका उल्टा, अगर कोई संख्या बराबर को साइड माइनस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। फिर अगर कोई संख्या गुना में रहता है बराबर को साइड ले जाते हैं तो क्या होता है, भागा में। और फिर अगर कोई संख्या उस साइड अगर भागा में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में। ठीक है, अगर गुना में होगा तो भागा में, और भागा में रहेगा तो गुना में, ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये गुना में, गुना में ना, तो ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। भागा होगा ना, तो 5 भागा क्या हो जाएगा, 1/3। अब देखिए भिन्न का भागा हम लोग बताए कि दाहिने साइड का हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, उल्टा उल्टा करते हैं। तो 5 यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तभी करना, तो गुने 3 बटा क्या हो जाएगा 1, 5 दिया 15, और नीचे क्या होगा 1, और इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे 15। तो x का वैल्यू क्या आ गया 15, मतलब पहली संख्या कितना मिला हमें 15। तो दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या हम क्या माने हैं बाबू, 19 माइनस x है। अब देखिए x का वैल्यू आया है कितना 19, सॉरी कितना आया 15, x का वैल्यू कितना आया है 15। तो यहाँ 15 रख दो, कितना आया 4, क्या आया 4। अब देखो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो गया, कितना आया 4। लेकिन हम, मेरा ये आंसर है क्या, नहीं, हमें आगे बोला क्या, दूसरी संख्या का 1/2, दूसरी संख्या का 1/2। तो 4 का क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 4 का मतलब गुना 1/2, इसको काट लिए 2, तो 2 आया। राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर कितना ए। तो ए सही होगा। चलिए सवाल है, सवाल कह रहा है कि कुलवीर एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन और शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। ठीक है, कि पहले दिन कितना पढ़ा 3/8 भाग, और दूसरे दिन शेष का 4/5 भाग। फिर बोल रहा आगे कि यदि अब 40 पन्ने शेष हो, अब भी क्या है, पढ़ने के बाद भी कितना बच रहा है 40 पन्ना, तो पुस्तक में कुल पन्नों की संख्या होगी। कि बोला है कि पुस्तक में कितना संख्या होगा। तो हम लोग देखिए कुछ भी संख्या नहीं मालूम होता तो गणित में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि उस बुक में कितना पन्ना है, x है। क्या है, x है, कि उस बुक में कुल पन्नों की संख्या कितना है, मान लिए x है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि कुलवीर पहला दिन क्या पढ़ा, उस पुस्तक का 3/8 भाग। तो पहले दिन क्या करेंगे, पहले दिन कितना पढ़ा पुस्तक का, x का 3/8, यही ना होगा, x का 3/8। अब देखो का मतलब क्या होता है, गुना, x गुने 3/8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, और नीचे हो जाएगा 8। तो पहला दिन कितना पढ़ा 3x/8। आगे बोल रहा है कि शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। क्या पढ़ता है, दूसरे दिन। तो दूसरा दिन कितना पढ़ा, दूसरे दिन। अब देखो दूसरे दिन, अब पहले तो हमको शेष जानना होगा कि कितना बचा, है ना। पहले पूरा x था, पढ़ा इतना, तो कितना बचा, तो पूरे में हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो हो जाएगा कि हाँ दूसरे दिन के लिए क्या होगा, x घटाओ पहला दिन जितना पढ़ा। पहला दिन कितना पढ़ा 3x/8, और यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में लेंगे, का कितना भाग 4/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, 4 कितना हो गया 5। अब इसे सोल्व करो बाबू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 8। कितना आएगा 8। अब देखो 8 आएगा तो यहाँ पे देखो 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। 1 का टेबल कितना बार पड़ेगा, क्या 8 आएगा 8 बार में। तो ऊपर वाले संख्या को कितना से गुना करना पड़ेगा 8 से, तो 8x हो जाएगा, कितना होगा 8x। अब फिर ये घटा होगा साइन, फिर यहाँ पे कितना हो गया 8 है का 8, तो 3x यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह काहे कर रहे हो बाबू, यहाँ पे कितना हो जाएगा गुने, और ये 4/5। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो इसको कर ले, 8x माइनस में 3, तो 5x बट्टा कितना हो जाएगा 8, और गुने 4/5। अब देखो यहाँ से कुछ सॉल्व होगा सॉल्व होगा ना। देखो हम भिन्न का गुना में पढ़े हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे काट सकते हैं और आड़ा तिरछा काट सकते हैं ना। तिरछे में ये देखो ऐसे कट रहा है क्या, नहीं। अब देखो ऐसे चेक करो, ऐसे और ऐसे क्या कट रहा है, 4 का 4 और 4 दूना 8, और ये 5 का 5 और ये 5, तो बचा क्या
बचा मेरे पास यहाँ x और यहाँ पे 2, तो x बट्टा क्या हो गया 2 बचा, क्या बचा x बट्टा 2। x बट्टा जो 2 आया वो किसके लिए आया, दूसरे दिन वो कितना पढ़ा x बट्टा 2, सॉल्व करके कितना आया x बट्टा 2 लाए ना। अब फिर भी कितना बच रहा है 40 पन्ना बच रहा है, क्या बचा है 40 पन्ना शेष बचता है। तो हमें पूछा है कि कुल कितना होगा, तो जब हम कुल कितना मान लिए x, क्या मान लिए हैं x, तो x बराबर हम क्या लिख पाएंगे, पहले दिन पढ़े उस वो वाला भाग, तो 3x बट्टा 8 प्लस में दूसरा दिन पढ़े वो वाला भाग, तो x बट्टा कितना हो जाएगा 2 प्लस में बाकी जितना पेज रहा, बाकी पेज कितना रहा 40। अब इसे सॉल्व करो, क्या करो सॉल्व करो। देखो बाबू यहाँ कुछ नहीं क्या है, एक है ना, तो फिर से क्या ले लेना है एलसीएम, क्या लेना है एलसीएम। 4 और 4 बोल रहे 8 और 2 का एलसीएम निकाले कितना आएगा 8 ही आएगा, तो 8 लिखो प्रेम से, यहाँ पे 8 लिख लिए। अब 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, काट आएगा एक ही बार में, तो 3 गुने x होगा ना, 3x गुने 1 होगा, तो यही मिलेगा, प्लस 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा 4 बार में, तो ऊपर में संख्या कितना है x, तो 4 गुने x मतलब 4x प्लस अब 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा 8 बार में, तो 40 को 8 से गुना करेंगे, तो देखो 40 को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना है 1 जीरो है, तो 1 जीरो प्रेम से बैठा दो, और 8 चौका 32 मतलब 320 हो गया ना। और यहाँ पे क्या रहेगा x, आप देखो सॉल्व करो, ये सेम है ना, यहाँ x है यहाँ x है, दोनों सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो गया 7, और ये x प्लस में 320 और बट्टे में कितना आएगा 8, और यहाँ हम लोग का x। अब देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, क्या एक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8x, और ये 1 है तो फिर वही संख्या मिलेगा 7x प्लस में 320, प्लस में क्या होगा 320। अब देखो सेम वाला ना सेपरेट करके एक साइड कर लेना, तो यहाँ पे सेम कौन दिख रहा है, ये x वाली में, अगर ये प्लस में इधर है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, बताया ना, जो प्लस में होता है बराबर की साइड लेके आते हैं क्या हो जाता है माइनस, तो ये अपना स्थान में है 8x, और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस में 7x, और बचेगा क्या 320। अब देखो घटाओ, 8 में 7 जाएगा क्या बचेगा 1 आएगा तो नहीं लिखते हैं, नॉर्मली हम लोग वैसे छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे x, तो x बराबर क्या हुआ 320, और x क्या है कुल पन्नों की संख्या माने है ना, तो x का जो वैल्यू आया मतलब कुल पन्नों की जो संख्या है पुस्तक वो कितना है 320, जो कि ऑप्शन संख्या बी राइट होगा, सही है, कोई दिक्कत।